हेलो एवरीवन, आप सभी का आराधना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ी थी डी मॉर्गन टेस्ट परीक्षण पढ़ा था किसके ऊपर, इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंज रूल। अब ये रूल किसके लिए लगता है, किस स्पेशल सीरीज के लिए लगता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से जेईई के एग्जाम के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, और इस बात की मेरे हिसाब से पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इस लैग्रेंज रूल के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कुछ परिभाषाएं, सब कुछ मैं इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूंगा ताकि ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा दिया इस चैप्टर को, और फिर हम पढ़ रहे हैं लैग्रेंज रूल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये कब किस पर लगता है, सबसे पहले ये देखिए। सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास एकांतर श्रेणी। क्या होनी चाहिए? एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी का मतलब ये है कि जो भी आपको पद दे रखे हैं सभी का योग, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जो भी पद आपको दे रखे हैं किसी श्रेणी के, उसमें जो चिन्ह है, चिन्ह क्या होते हैं? प्लस माइनस। अगर पहला पद प्लस का है तो दूसरा पद किसका होगा? माइनस का। तीसरा पद प्लस का होगा, माइनस का होगा, प्लस का होगा। इस तरह से वो चिन्ह चलते रहेंगे, यानी कि एकांतर क्रम में चिन्ह होंगे। पहले कंडीशन देखिए, जब ये लैग्रेंज रूल लगेगा उसकी कंडीशन क्या है, उससे पहले हम पढ़ेंगे एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसमें जो भी पद दे रखे हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से आपको दे रखे होंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं? एकांतर श्रेणी। जैसे मान लो इस तरह से मान लो, तो यानी पहला पद प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, इस तरह से ये कैसी श्रेणी है? एकांतर श्रेणी है, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एकांतर श्रेणी की परिभाषा, आप इसको याद कर लेना, एक तो 2 नंबर के अंदर एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जब एकांतर श्रेणी दे रखी होगी तो उसका हम अभिसरण कैसे पता करेंगे कि ये श्रेणी अभिसारी है या फिर अपसारी है या फिर दोलयमान है। ये तीन मैंने सभी की परिभाषा आपको वैसे पहली बार बता रखी है। तो अभी एकांतर श्रेणी पर ये जो नियम है वो कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले, ठीक है। लैग्रेंज रूल क्या पढ़ रहे हैं? लैग्रेंज रूल, ठीक है। लैग्रेंज रूल सबसे पहले जो चिन्ह है आपको वो कैसे होना चाहिए? एकांतर क्रम में। क्या होना चाहिए? एकांतर क्रम में। ये पहली कंडीशन है। लैग्रेंज रूल लगाने से पहले उस सीरीज को आपको क्लासिफाई करना है, चेक करना है कि जो लैग्रेंज रूल लगाने के लिए जो प्रतिबंध है वो पर्याप्त है या नहीं है। तो पहला क्या है कि चिन्ह एकांतर क्रम में होना चाहिए। दूसरा प्रतिबंध क्या है कि जो प्रथम पद है वो बड़ा होगा किससे? द्वितीय। प्रथम पद है वो बड़ा होगा किससे? द्वितीय पद से। और द्वितीय पद छोटा बड़ा होगा किससे? तृतीय पद से। यानी कि जो अगला पद है, कहने का मतलब ये जो अगला पद है वो पूर्वगामी पदों से क्या होगा? छोटा होगा। समझ आ रहा है? यानी कि अगर मैं इसको n की फॉर्म में लिखूं तो un बड़ा होगा किससे? un+1 से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू किसमें कर रहा है? प्राकृत संख्या के अंदर। ये कंडीशन आपको संतुष्ट करवानी है, यानी कि संतुष्ट हो रही होगी। पहला चिन्ह एकांतर क्रम हो, दूसरा un बड़ा होगा un+1 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये काम तो हो गया अपना। तो अब आप क्या करोगे? ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट कर रहे हैं तो आप लगाओगे सीधा सा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, सीधा सा n वापस निकालोगे, उस पे इंफिनिटी रखोगे। अगर 0 आ गया तो आप क्या करोगे? समेशन un जो श्रेणी आपको दे रखी होगी वो क्या होगी? अभिसारी। क्या होगी? अभिसारी। क्लियर है? क्लियर समझ हो गया? अब देखिए ये तो हो गया आपका 0 पर। अब मान लो लिमिट लगाई आपने n टेंड टू इंफिनिटी, un पर वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? अब 0 नहीं आई तो क्या होगा? उसमें क्या है कि जो श्रेणी है वो अभिसारी नहीं होगी। अभिसारी तो क्या होती है? जब 0 होता है। तो अभिसारी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? तब ये श्रेणी होगी दोलयमान। कैसी होगी? दोलयमान। दोलयमान का मतलब ये है कि आप u की जगह 2n रखोगे, ठीक है, और un की जगह 2n+1 रखोगे, तो ये श्रेणी इनके बीच में क्या करेगी? दोलयमान करेगी, ठीक है। तो आपको एकांतर श्रेणी की परिभाषा रखनी है और लैग्रेंज रूल किन अवस्था में किस कंडीशन में लगता है, तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। उसके बाद ये 0 आ रहा है तो अभिसारी, और नहीं आ रहा है तो फिर ये दोलयमान होगी, ठीक है। ये था एकांतर श्रेणी का नियम। अब आगे बढ़िए, ठीक है। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, ठीक है बेटा, अब देखिए 2 परिभाषा और है। एक होता है निरपेक्ष, एक होता है निरपेक्ष अभिसरण। क्या होता है? ठीक है। निरपेक्ष अभिसरण का मतलब ये होता है कि आप कोई श्रेणी दे रखी है un, ठीक है, ठीक है, और एक आपने श्रेणी ले ली वापस यही, लेकिन इसमें देखो एकांतर श्रेणी होगी जिसमें प्लस माइनस इस तरह से चिन्ह चल रहे होंगे।
अब आपको क्या करना है, इस श्रेणी का मॉड लेना है, ठीक है। मॉड लेते ही ये जो सारे पद है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 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 प्लस, सारे इस तरह से पद चेंज हो जाएंगे। जो माइनस के पद है वो भी किसमें आ जाएंगे, प्लस के। अगर ये दोनों क्या होगी, अभिसारी, अगर यूएन भी अभिसारी और उसका मापांक लोगे वो भी अभिसारी, तो आप क्या कहोगे, ये श्रेणी कैसी है, निरपेक्ष अभिसारी। क्लियर होगी। यदि समेशन यूएन तो है अभिसारी, लेकिन जब आपने इसका मापांक लिया वो क्या आ गया, अपसारी। क्या आ गया, अपसारी। तो आप क्या कहोगे कि ये है सापेक्ष अभिसारी, सापेक्ष अभिसारी, ठीक है। इसको क्या कहोगे आप, सापेक्ष अभिसारी, या फिर उसका अलग नाम है सप्रतिबंध, सप्रतिबंध अभिसारी। ये दो नाम हो गए, ठीक है। ये तीन परिभाषाएं हो गई, ठीक है। मतलब यूएन और मापांक यूएन दोनों अभिसारी है, तो इसका मतलब हो गया वो श्रेणी अभिसारी है, और यूएन अभिसारी है लेकिन आप उसका कहोगे यूएन मापांक अपसारी हो गया, तो क्या कहोगे, वो सापेक्ष अभिसारी या सप्रतिबंध अभिसारी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं थी। अब मैं कुछ इसके कुछ एग्जांपल आपको कराता हूं, फिर आपका इसका कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा दोस्तों, अब देखिए मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 1/4 प्लस 1/5, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए पहली बात, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सही है, चिन्ह कैसे है, एकांतर क्रम में, ठीक है। चिन्ह कैसे है, एकांतर क्रम में, ठीक है। दूसरी बात, चिन्ह एकांतर क्रम में हो गए, और फिर मैं क्या कह रहा था, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन कि जो पहले वाला पद है वो बड़ा होगा दूसरे वाले पद से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ऐसा नहीं हो कि दो पदों में संतुष्ट कर रहा है, तीसरे पद में संतुष्ट ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फॉर लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी आप एन लोगे, यानी कि 1 2 3 सबके लिए, कि जितने भी आप एन रखोगे प्राकृत संख्या के अंदर, आपको ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। आपने वन रखा, मान लो तो u1 बड़ा होना चाहिए u2 से, ठीक है, u2 बड़ा होना चाहिए u3 से, u3 बड़ा होना चाहिए u4 से, सब कुछ होना चाहिए। या देखो 1 है, और या आपको कैसे मान दिख रहे हैं, संख्यात्मक मान दिख रहे हैं। कैसे मान दिख रहे हैं, आपको संख्यात्मक मान दिख रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने इसका साथ में प्लस माइनस सब कुछ ले लिया, ये आपको कुछ नहीं लेना है, आपको खाली उसका संख्यात्मक मान चाहिए, ठीक है। ये प्लस माइनस कुछ नहीं लेना है, आपको खाली संख्या देखनी है उसकी, ठीक है। निम्नलिखित वैल्यू चाहिए आपको। तो यहाँ पे 1 है, ये देखो यहाँ पे इसका 1 है, इसका कितना है, 1/2 है, तो बड़ा हो गया, ये संतुष्ट कर रहा है। फिर आपने दोनों पे आइए, 1/2 है जिसका मान कितना होता है 0.5, और यहाँ पे 1/3 का मान कितना होता है 0.3, तो ये बड़ा हो गया, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो हर पद के लिए ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ un ग्रेटर देन un + 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप लगा सकते हो सीधा सा डायरेक्ट लेबनिज रूल। क्या लगाओगे, लेबनिज रूल। क्या पता करने के लिए कि ये श्रेणी अभिसारी है कि नहीं है। तो देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, पहला पद बंद है, दूसरा पद ऊपर देखिए, ऊपर बंद 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 नहीं आ रहा है, छोड़ो, क्या आ रहा है, 1 1 1 ही आ रहा है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको, ठीक है। अंश के अंदर हर पद पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब नीचे देखिए, पहले पद पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी n बराबर 1 के लिए 1, n बराबर 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, यानी कि सीधा सा कहना चाहता हूं मैं n आ रहा है, ठीक है। और -n को उसको भी निकाल दो, उसकी कोई जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। अब देखिए यानी अब सीधा सा इन्फिनिटी रखिए, कितना गया 0, संतुष्ट कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, जो समेशन un वो क्या है, अभिसारी श्रेणी है। क्लियर होगी, समझ आ गई। अब देखिए इसी के अंदर मैं वो जो परिभाषा आपको बताई थी सापेक्ष और निरपेक्ष वाली, वो भी मैं इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूं। अब देखिए un क्या होगी, अभिसारी। अब आप निकालिए समेशन un, ठीक है। ये क्या करेगा, जितने भी ऋणात्मक पद है वो सारे क्या करेगा, प्लस में करेगा, ये हो गया। तो इसका n पद क्या होगा, इसका n पद होगा 1/n, क्या होगा 1/n, ठीक है, 1/n। देखिए 1 अभी ये आएगा, 2 रखिए ये आएगा, 3 रखिए ये आएगा, n पद आएगा आइए। अब आपको यहाँ पे लेबनिज रूल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह एकांतर क्रम में नहीं है, मतलब चिन्ह एक तरफ का ही है, सारा प्लस का ही है। तो अब आपको पढ़ा है पुरानी वाली क्लास के अंदर, क्या लिखा उसमें कि p टेस्ट क्या था, p टेस्ट क्या था कि अगर 1 की पावर n p है, इस तरह का है, और अगर p 1 से बड़ा है तो आप क्या कहोगे, अभिसारी, और p का मान 1 या 1 से छोटा है तो आप क्या कहोगे, अपसारी, ठीक है। तो अब देखो p का मान कितना है, तुलना करो, p का मान कितना हो गया, p टेस्ट से p का मान कितना है 1, तो 1 है, तो इसका मतलब 1/n है, इसका मतलब जो समेशन मॉड un है वो क्या है, अपसारी है, क्या है, अपसारी है, ठीक है। तो मतलब ये तो हो गया अभिसारी, ये हो गया अपसारी, ठीक है।
आपका सवाल यहाँ तक ही खत्म हो गया था, ठीक है। इसमें क्या कहा था कि ये जो श्रेणी दे रखी है वो क्या है, अभी सारी है, वो आपको सिद्ध करनी थी। ये पहला कंसेप्ट अपना हो गया, जो पहले थ्योरी कराई थी मैंने उसमें ये हो गया। ये हमारे उसके फर्दर आगे वाला जिसमें था सापेक्ष और निरपेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष, यानी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये कंडीशनल हो गया और ये एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ उसके आगे वाला जिसका समेशन लेना आपको, समेशन ले लिया, यानी जो नेगेटिव टर्म है वो किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका एन का पद हो गया 1/n, और पी टेस्ट से हमको इस सीरीज का जो नेचर है वो पता चल गया। कैसा नेचर है इसका, अपसारी वाला, क्योंकि p बराबर 1 आ रहा है और p लेस देन इक्वल टू 1 पर क्या आता है, अपसारी होती है। तो p बराबर 1 से ये होगी अपसारी। तो समेशन un तो अभिसारी और समेशन मॉड un क्या है, अपसारी। तो ऐसी श्रेणी को अपन क्या कहेंगे, सापेक्ष अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, सापेक्ष अभिसारी, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया। तो ये था हमारा सेकंड, फर्स्ट थ्योरी और सेकंड वाले का एक फिक्स एग्जांपल, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल करता हूँ जो होगा निरपेक्ष वाला, ठीक है। उससे और तुम्हारा डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए फटाफट से। बेटा ये वाला, ठीक है। अब देखिए एक बार एग्जांपल लेता हूं मैं जिसमें हम निरपेक्ष वाला चेक करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल है, ये वाला सवाल है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चिन्ह एकांतर क्रम है, ठीक है। चिन्ह एकांतर क्रम में लिखने की जरूरत है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ चिन्ह एकांतर क्रम है, ठीक है। हर पद दूसरे वाले पद से बड़ा है, पहला पद इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है। इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है un बड़ा है un+1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो आप सीधा सा यहाँ पे एनवा पद निकाल के लैप्लेस रूल का उपयोग कर सकते हो, क्लियर। अब देखिए अगर आपको एनवा पद निकालने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको एनवा पद निकालने में दिक्कत हो रही है तो समझ लो एक बार कि पहले पद में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पद में 3 आ रहा है, उसके अगले पद में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 को आप क्या कर सकते हो, 3 का स्क्वायर। जब आप तीसरे पद पर आए तो आपको 2 मिला, चौथे पद पे आओ 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3। जब आप चौथे घात पद पे आए तो आपको 3 तो मिल ही रहा है, आपको 3 हर जगह मिल रहा है। तो लिमिट एट टेंड टू इंफिनिटी un बराबर, अब देखिए आपको 3 तो मिल ही रहा है, ये लिखिए एट टेंड टू इंफिनिटी। ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे दूसरे पद के लिए 3 आ रहा है, तीसरे पद के लिए 3 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 3 का क्यूब आ रहा है और फिर आएगा 3 का 4। ये आ रहा है आपका पांचवें पद के लिए, और 3 की पावर 3 ये आ रहा चौथे पद के लिए, 3 का स्क्वायर तीसरे पद के लिए। यानी कि 3 तो फिक्स हो चुका है, 3 तो फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर आप पांचवें पद की बात करो तो ऊपर घात है वो एक कम मिल रही है, तो इसका मतलब n-1 मिल रही है। समझ आ गया आपको। आप 1 रखो और क्रॉस चेक करो कि जो श्रेणी का निर्माण इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 रखो, 1 0, और किसी भी अशून्य संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1। फिर 2 रखो, 2 में से गया 1 तो 3 आ गया। स्क्वायर करो 3 का 2 - 1 सॉरी 3 रखो, 3 में से गया 2, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। तो ये हो गया आपका n पद। अब देखो पिछले क्लास में मैंने बता रखा है कि अगर a की पावर n है 0 आएगा जब a का मान 1 से इन्फिनिटी आएगा, जब a का मान 1 से बड़ा है, और 0 आएगा जब a का मान 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अब देखिए ये 3 है, 3 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसका मान होगा इसकी पावर पे इन्फिनिटी लगा दी, ये क्या आएगा इन्फिनिटी। अब 1 पर इन्फिनिटी कितना होता है 0। इसका मतलब समेशन un क्या है, अभिसारी है, ठीक है। समझ आ गया। यानी कि आप या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 की पावर n-1। 1 के ऊपर चाहे पावर कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका फॉर्मूला का मतलब ब्रैकेट में लिख लो। अब देखिए अगर आप इस पे लिखो तो ये सीधा सा 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि जो अंदर की जो क्वांटिटी है a वो कितना है 1/3 यानी 0.3 इसके बीच में लाई कर रही है, तो उसका सीधा आंसर क्या आएगा 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। या चाहे इस पे लिखो तो ये नीचे वाला इन्फिनिटी देगा और 1 से इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो दोनों एक ही अप्रोच है। तो समेशन un तो आ गया आपका अभिसारी। अब आप निकालोगे समेशन मॉड un, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रेज कर रहा हूं, देखिए। अब देखिए अब मैं ले रहा हूं समेशन मॉड है, ठीक है। इस श्रेणी का नेचर का पता चल गया क्या है, अभिसारी। क्यों, क्योंकि सीरीज अल्टरनेटिव है,
कैसी सीरीज है? अल्टरनेटिव है, सारे पद अपने आने वाले पदों से बड़े, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सीधा सा क्यों लगाया आपने? लेबनिज रूल, और लेबनिज रूल से आपको साथ मिल गया 0, 0 मिल गया आपको, क्या मिल गया? अभिसारी। ठीक है, अब हम उसकी आगे की जो दो परिभाषा थी, एक तो थी निरपेक्ष, एक थी निरपेक्ष और एक थी सापेक्ष, कंडीशनल। तो सापेक्ष तो अभी अपने प्रीवियस एग्जांपल में देख लिया था कि जब p बराबर बना रहा था तो समेशन म्यू n क्या आ रहा था? अपसारी आ रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष, यानी कि निरपेक्ष में क्या है कि समेशन un समेशन म्यू n मापांक दोनों क्या आना चाहिए? अभिसारी आना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी अपन कर रहे हैं कि इसमें आपको ये तो मिल गया अभिसारी, अब अपन ये चेक करें। ठीक है, अब देखिए समेशन म्यू n सॉरी un मॉडुलस, तो सारी टर्म्स कर दो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें n का मान निकालो, un क्या आएगा? 1/3 की पावर n - 1। अभी जस्ट अपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस एग्जांपल में भी अपने कर रखा है। ठीक है, अब देखिए un + 1 आप निकालो, जहां पर आपको n दिख रहा है वहीं पर आपको n की जगह n + 1 रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 1/3 की पावर n + 1 - 1 से 1 कट गया, कितना आ गया? 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे लेबनिज रूल लगने वाला नहीं है, तो आपने जो भी प्रीवियस रूल्स पढ़े थे कौन कौन से? कोशी, ठीक है, डी-एलम्बर्ट और लॉगरिथम, ठीक है, और डी मॉर्गन या वाइस्टर्ड या फिर अब लेबनिज आ गया, लेबनिज को यूज करना नहीं, इन फॉर्मूलों में से जो भी आपको अच्छा लगे, तो सबसे बेस्ट रहता है डी-एलम्बर्ट वाला। ठीक है, अगर ये फेल हो रहा है तो फिर हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, लॉगरिथम फेल होता है तो फिर डी-एलम्बर्ट से पहले सॉरी राबी आता है, राबी दिमाग से निकल गया, राबी और फिर डी-एलम्बर्ट सॉरी डी मॉर्गन। ये टेस्ट की सीक्वेंस है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है, मैं इस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले पिछले एक्सरसाइज की, कि मान लो 1/x आ गया, तो अगर आप 0 से बड़ा या लेस देन 1 लोगे, 1 से बड़ा या 1 से छोटा लोगे, तो आपको अभिसारी अपसारी पता चल जाएगा। लेकिन जैसे आप x बराबर 1 रखोगे तो वहाँ पे टेस्ट क्या करेगा? फेल करेगा। तो आप क्या करोगे? मान लो आपने डी-एलम्बर्ट से दोनों कंडीशन आपको प्राप्त कर ली, तो जब x बराबर 1 आया तो डी-एलम्बर्ट क्या हो गया? फेल हो गया। तो आपको लॉगरिथम पाना है, लॉगरिथम पे भी संतुष्टि कर रहा है, तो आपको सीधा राबी पाना है, और आपको x बराबर 1 पर ये वाली कंडीशन आपको संतुष्ट होनी पड़ेगी, तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है ना, ध्यान रखना होगा इसमें। अब देखिए 1 से 1 कट गया, ये 3 की पावर आ गया। ठीक है, un + 1 आ गया। अब देखिए किससे? डी-एलम्बर्ट से, डी-एलम्बर्ट रूल से। ठीक है, ये क्या कहता है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/un + 1। अगर कोई भी वास्तविक संख्या आ गई, धनात्मक संख्या आ गई, और अगर n 1 से बड़ा है तो अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, l का मान 1 से छोटा आ गया तो डाइवर्जेंट अपसारी, और 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। क्लियर है चीजें? और फेल हो गया तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको पे थोड़ा साफ कर दो। ठीक है, अब देखिए चला आगे। अब देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, un का मान कितना हमारे पास? 1/3 की पावर n, और इसका मान कितना है? 1/3 की पावर n। ठीक है, सॉल्व करो, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। देखिए ये 3 की पावर n ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 की पावर n - 1। इस 3 की पावर n को मैं क्या लिख रहा हूँ? 3 की पावर n अपॉन n, यानी कि 3 की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 3 की पावर n, 3 की पावर n कट गया, ये 3 माइनस ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा? 3। अब ये 3 क्या 1 से बड़ा है, तो समेशन जो मॉड un है वो क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिसारी, क्योंकि 3 क्या है? 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा होने पर डी-एलम्बर्ट क्या कहता है कि अभिसारी होगी। अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट होगी। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में? CGT, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपने समेशन un निकाला और समेशन म्यू n निकाला, un मापांक दोनों, ये दोनों क्या आ गई? अभिसारी। तो अभिसारी आते ही अपन क्या कहेंगे? जो श्रेणी है वो कैसी कहलाएगी? निरपेक्ष एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, यानी कि निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगी। आपको मैंने एग्जांपल से भी बता दिया, परिभाषा भी बता दी, और उस परिभाषा को एग्जांपल में कैसे यूज करना है वो मैंने आपको इस एग्जांपल के माध्यम से बता दिया। इस एग्जांपल के माध्यम से मैंने निरपेक्ष बता दिया, पिछले एग्जांपल के माध्यम से मैंने सापेक्ष बता दिया था, और उसी एग्जांपल के अंदर मैंने लेबनिज रूल बता दिया था। लेबनिज रूल इसमें भी बताया था और पिछले वाले एग्जांपल के अंदर भी बताया था मैंने। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेबनिज रूल, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, तीनों की परिभाषा बता दी, तीनों के ऊपर एग्जांपल बता दिए, और वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, और लेबनिज रूल में अगर मान 0 नहीं आ रहा है
तो क्या लिखोगे, ये श्रेणी कैसे होगी, दोलायमान होगी, जो किसके बीच में दोलन करेगी, 2n और 2n+1 के बीच में दोलन करेगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। और बाकी बची जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे समीकरण सिद्धांत के ऊपर होगी। ठीक है, जिसमें हम कुछ क्लास पहले भी हुई थी और उसके अंदर बहुत सारे, अब ये जो चैप्टर था पूरा का पूरा ये हमारा 19 नंबर का था, यानी इसके अंदर से आपको तो 10 नंबर का बड़ा सवाल देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, और 5 नंबर के 2 सवाल मिलेंगे जिसमें से आपको खाली एक सवाल करना है। ठीक है, पार्ट बी के अंदर ये पार्ट सी भी मिलेगा, ये आपको पार्ट बी में मिलेगा, और ये आपको पार्ट 2 नंबर के 2 परिभाषाएं आ सकती है, या आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या आपको टेस्ट परीक्षण पूछ सकते हैं। टेस्ट परीक्षण हमारे लिए क्या है, फॉर्मूला ही है। जैसे मान लो रामी का पूछ लिया, रामी का टेस्ट परीक्षण लिखिए, तो ये सारे फॉर्मूले ही है। तो 2 नंबर के अंदर कितने आएंगे, 2 सवाल आएंगे किसमें, पार्ट ए के अंदर, तो 10 नंबर, 15 नंबर, और ये 4 नंबर, कितने नंबर का, 19 नंबर का ये चैप्टर था, वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, ऐसा का ऐसा चैप्टर है हमारा समीकरण सिद्धांत, समीकरण सिद्धांत। ठीक है, इक्वेशन थ्योरी, तो वो भी कितने नंबर का है, 19 नंबर का है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बड़े बड़े चैप्टर, 2 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और एक है हमारा मैट्रिक्स वाला, वो सवाल कम से कम 10 नंबर उसमें से भी आ सकने की संभावना पूरी बड़ा सवाल उसमें से आने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो देखो 50 नंबर का कवर हो रहा है हमारा 3 चैप्टर से, तो इसको थोड़ा अच्छे से करिएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और इसी तरह की क्लास के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।